नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना थर्ड लेक्चर, जिस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने दो चैप्टर, जिसमें से हेलो एल्केन हेलो एरीन फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर के 10 ईयर पीवाईक्यू हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपने भी इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। तो आज हम लोग अपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के फर्स्ट लेक्चर को देखने वाले हैं और पेपर पेन लेकर बैठें। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन। हमेशा की तरीके से हम क्वेश्चन लगाने के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन रखेंगे। तो एक बार एल्डोल कंडेंसेशन देखो। सबसे पहले एल्डोल रिएक्शन जो होती है, चाहे वो एल्डोल कंडेंसेशन हो या एल्डोल रिएक्शन हो, उसके लिए हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि रीजेंट यहां पे हमारे पास डाइल्यूट बेस होना चाहिए। डाइल्यूट बेस में अपने पास वो NaOH भी ले सकता है, KOH भी दे सकता है, Na2CO3 भी दे सकता है, K2CO3 भी दे सकता है ना। इस तरीके से वेरियम हाइड्रोक्साइड भी दे सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी दे सकता है, कोई भी बेस दे सकता है आपको। और ये अप्रॉक्स 10% होता है। कितना होता है? अप्रॉक्स 10%। ठीक है सर। दूसरी सबसे खास जो रिक्वायरमेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा उसके पास हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो यहां देखते हैं किसके पास अल्फा हाइड्रोजन। ये कह रहा है डज नॉट अंडरगो, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो तो एल्डोल रिएक्शन देगा, एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। बट यहां पे ध्यान रखना, एल्डोल में डाइल्यूट बेस लेते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन के दौरान हीटिंग कर देते हैं, है ना। तो एल्डोल रिएक्शन में हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता था और एल्डोल कंडेंसेशन में हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डोल या कीटोल मिलता था, जिसको एल्डिहाइड मतलब बोल सकते हैं हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, है ना। और या तो मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, उसको ही हम लोग एल्डोल या कीटोल बोलते हैं। रिएक्शन फेमस किस नाम से है? एल्डोल नाम से है। और अगर हम कंडेंसेशन कराएंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या मिलेगा? हमें कंपाउंड मिलेगा। अब यहां पे ध्यान देना है बहुत आराम से कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है डज नॉट अंडरगो, इसका मतलब जिसके पास अल्फा बीटा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो नहीं देगा। तो सिंपल सी चीज है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड पहला ऑप्शन है, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यही ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा। जबकि यहां कीटोन है तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच, ये दोनों क्या हो जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन, अल्फा कार्बन होते हैं, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन होगा तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे अटैच ये अल्फा कार्बन है तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये C, D, B जो भी ऑप्शन है ये हमें एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। जबकि इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है तो यहां पे ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। फॉर्मल्डिहाइड जानते हो? यस सर, HC डबल बॉन्ड OH। अगर ये हम फंक्शनल ग्रुप लेते हैं तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट कोई भी कार्बन नहीं है, इसका मतलब इसके पास 0 अल्फा कार्बन है, तो कार्बन ही अल्फा 0 है तो इसका मतलब 0 अल्फा हाइड्रोजन भी होंगे। इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? ए। इसका नाम क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड, या इसी को IPSC नाम में क्या बोलते हैं? मीथेनॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई AB। अब ये रिएक्शन में हमें ये प्रोडक्ट दे रखा है जो क्या लग रहा है? ये फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोन। सर ये कौन है? कीटोन। तो कीटोन से डायरेक्टली अटैच ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, नेक्स्ट टू द अल्फा बीटा, तो इसका मतलब ये हमें अल्फा बीटा दे रखा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड है वो किसका? कीटोन का, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन दे रखा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन कर रहा है, तो एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू ये प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, अब आपके मन में आएगा सर कंडेंसेशन करते हैं तो हीट की रिक्वायरमेंट आपने बताई है, तो मैंने कहा बिल्कुल बताइए, बट ये रिएक्शन में दिस प्रोडक्ट है ना इज ऑब्टेन्ड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू एक्सटेंडेड रेजोनेंस। आप देख रहे हो डबल सिंगल, फिर डबल सिंगल, फिर डबल सिंगल, फिर डबल सिंगल दिखाई दे रहा है, तो ये रेजोनेंस एक्सटेंडेड रेजोनेंस बोला जाता है।
ठीक है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक रेजोनेंस हो रहा है, तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस की वजह से ये रिएक्शन विदाउट हीटिंग रूम टेम्परेचर पर ही पॉसिबल हो जाती है। अब इसमें प्रोडक्ट कैसे प्राप्त करना है, जब कभी भी आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे तो उसका तरीका देख लें। मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन बताया है। हाँ सर, अगर मैं एल्डोल रिएक्शन का डायरेक्ट मेथड आपको बताऊं तो आप कार्बोनिल कंपाउंड को इस तरीके से रखते थे और एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर करके सारा ग्रुप एक साइड कर देते थे और यहां पे डाइल्यूट बेस से रिएक्शन कराते थे और इस तरीके से हमारे पास यहां पे ये माइनस प्लस में आपको बॉन्ड ब्रेक करते थे और यहां से हमारे पास ये माइनस इस H प्लस को लेके इस ग्रुप को माइनस लग जाएगा और ये माइनस किसके पास आ जाएगा, इसके पास। तो यहां से हमारे पास क्या मिल जाएगा प्यारे, बताओ। इस तरीके मैं कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं आपको, यहां पे COOH आ जाएगा, यहां G आ जाएगा, ये पूरा ग्रुप है ना, जो भी एल्डिहाइड कीटोन होगा उसका एक अल्फा H बार निकाल के। और इसी तरीके से अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूं, ये डायरेक्ट मेथड किसका था, एल्डोल का था, अगर आपको ध्यान है। अगर मैं बात करूं कि एल्डोल कंडेंसेशन की, एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग क्या किया करते थे, एल्डोल कंडेंसेशन के डायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कार्बोनिल, एक एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप ऐसे रखते थे और दो अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग बाहर निकाल लिया करते थे। यहां पे जो भी अल्फा हमारे पास दो अल्फा हाइड्रोजन हमें बाहर निकालने और यहां से हमें वाटर को बाहर कर देना इस तरीके से, और यहां पे हमारे पास डाइल्यूट बेस के साथ साथ हीट भी दिया होता है। तो यहां से हमारे पास क्या मिल जाएगा अपने पास, बोले, यहां से हमारे पास C डबल बॉन्ड C के साथ यहां पे H है एंड G, तो ये मेरे पास कहीं ना कहीं अल्फा बीटा, ये मेरे पास कहीं ना कहीं अल्फा बीटा इस तरीके से ये मिलेगा। तो ये अल्फा फंक्शनल ग्रुप यहां लगा होगा, ये बीटा होगा, तो ये अल्फा बीटा क्या मिलता था, यहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अब यहां पे क्या मिलता था, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड होगा या हमारे पास कीटोन होगा, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को कीटोल बोलते हैं। पर हमें यहाँ पे कंपाउंड में ये दे दिया गया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो वापस यहाँ पहुंचने का मतलब, अगर H2O बाहर यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं तो इसी H2O को अगर यहाँ ऐड कर दें, किस वे में ऐड करोगे, जिससे ऑक्सीजन इसके पास रहे, यहाँ ऑक्सीजन और दो अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तो इसका मतलब इस तरीके से हमें रखना होगा, जिससे ये रिएक्शन वापस से किधर आ जाएगी, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। तो हमें क्या मिल जाएंगे, A और B दोनों अपने कंपाउंड मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे हमें इस बॉन्ड को अल्फा बीटा को इस तरीके से ब्रेक करना है, यहां पे ऑक्सीजन और दो अल्फा हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तो करने के बाद हम देखते हैं कि A हमारे पास क्या मिल रहा है, चेक करिए। A को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हमारे पास CH और डबल बॉन्ड O आएगा तो CHO हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है प्यारे, बेंजल्डिहाइड, यस और नो, ओके सर, यहाँ बेंजल्डिहाइड। उसके बाद हमारे पास B है, B में हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप है, और फिर इस CH के पास दो अल्फा हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये CH3 हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है, एसीटोफिनोन। क्या नाम होता है प्यारे, एसीटोफिनोन। इस तरीके से हमारे पास A और B मिल जाएंगे। ऑप्शन चेक करें, एसीटोफिनोन तो है पर बेंजल्डिहाइड नहीं है। हाँ, यहाँ बेंजल्डिहाइड A, एसीटोफिनोन B, तो किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, हमारे पास C ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। देखते रहे, और जहां पे इनकी मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी या रिएक्शन कंप्लीट दिखानी होगी, ये तो मैंने एक तरीके का डायरेक्ट मेथड आपको समझाने का प्रयास किया है। यहां पे सर आपने हीटिंग नहीं ली थी, वो मैंने बता दिया, क्योंकि यहां पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस की वजह से ये प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर पे ही ऑब्टेंड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला है हमारे पास, कह रहा है गिवन रिएक्शन इज नोन एज। बेटा इस रीजेंट को देखते ही आपको इटार्ड कहीं दिख रहा है, यस, इटार्ड रिएक्शन की ओर आते हैं। किसकी ओर आते हैं, इटार्ड रिएक्शन की ओर आते हैं। सबसे पहले आप मुझे बता दें, इटार्ड रिएक्शन में ये क्या है मेरे पास, आप कहोगे सर टॉयलिन है, मैं कहूंगा ये क्या मिलता है सर, बेंजल्डिहाइड मिलता है। मैंने कहा बहुत अच्छे, ये बेंजल्डिहाइड है। इसमें कुछ इंटरमीडिएट, यस, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भी मिलता था, अगर आपको ध्यान हो, जब हम लोग CrO2Cl2 से रिएक्शन कराते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है। कैसा इंटरमीडिएट होता है बताओ, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। कैसा दिखने में होता है, इस तरीके से, यहाँ पे CH, यहाँ O, CrOH, OH, Cl2, और यहाँ भी O, CrOH,
Cl2। देन हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करने के दौरान हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। दिस इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। ये हमारी इटार्ड रिएक्शन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सर क्या हम टॉयलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए केवल इटार्ड रिएक्शन का यूज करते हैं? नहीं, आप इसके साथ साथ इसका अल्टरनेटिव मेथड भी आपने देखा होगा सर, CrO3 विद एसिटिक एनहाइड्राइड। वहां पे एक कॉम्प्लेक्स मिलता था जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे फर्दर हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता था। और एक हमने और देखा था क्या, साइड चेन क्लोरीनेशन, उसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता था, जो कि एक कॉमर्शियल मेथड जाना जाता है किसका, बेंजल्डिहाइड का। तो वो दो मेथड और हो सकते हैं जिससे टॉयलिन से हम बेंजल्डिहाइड तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, तो वो अल्टरनेटिव मेथड है, ठीक। तो ये है इटार्ड रिएक्शन अपने पास। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है एक कंपाउंड है A, ठीक है, एक कंपाउंड A है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दे रखा है कितना, C5H10O। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। फॉर्म्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन, क्या फॉर्म कर रहा है, फिनाइल हाइड्राजोन। तो इसकी रिएक्शन से हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है फिनाइल हाइड्राजोन। देखेंगे कैसा होता है, PHNH सिंगल बॉन्ड NH2 को बोलते हैं फिनाइल हाइड्रा, अच्छा यहां फिनाइल हाइड्राजोन मिल रहा है, सॉरी, तो हम पहले लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, फिनाइल हाइड्राजोन। यहां मिल रहा है हमें फिनाइल हाइड्राजोन क्योंकि प्रोडक्ट है, ठीक है। जो है वो हमें गिव्स निगेटिव टॉलेंस एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। ना तो ये टॉलेंस टेस्ट देता है, टॉलेंस भी नहीं देता है, नेगेटिव टॉलेंस का मतलब, ये नेगेटिव टॉलेंस का मतलब टॉलेंस नहीं देता है, और ना ही हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आइडोफॉर्म भी नहीं देता है, नेगेटिव, आइडोफॉर्म और टॉलेंस। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब है, मैं ऐसे बोल देता हूं, ना तो ये टॉलेंस हमें दे रहा है और ना ही आइडोफॉर्म दे रहा है, ठीक है। द कंपाउंड ऑन रिडक्शन गिव्स एन पेंटेन। इस कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं तो ड्यूरिंग रिडक्शन हमें मिलता है एन पेंटेन। क्या मिलता है, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। कंपाउंड ए क्या होगा, चलिए अब हम इसको ऐसे समझते हैं, देखो कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। हम लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ा है, हाँ सर CO, यहाँ पे RH लगाएंगे तो एल्डिहाइड होगा, यहाँ पे RR लगा देंगे कीटोन हो जाएगा, हाँ सर हमने पढ़ रखा है। इसकी रिएक्शन पहली बात तो फिनाइल हाइड्राजीन पढ़ रखा, अमोनिया का डेरिवेटिव हमने कई सारी रिएक्शंस पढ़ रखी हैं, हाँ उसमें से हाइड्राजीन क्या है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, हाँ मैकेनिज्म भी हम लोगों ने पढ़ रखी, पर यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड देखेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए सीख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग H2O को बाहर करेंगे और यहाँ से H2O को बाहर करने पर हमारे पास C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2 मिलेगा। इसका नाम क्या था सर, ये हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन। अच्छा सर ये हाइड्राजीन है, तो ये क्या बनेगा प्रोडक्ट कार्बोनिल से रिएक्ट करके, सर ये हाइड्राजोन मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्राजोन। मैंने कहा हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, पर अपने पास है क्या, फिनाइल हाइड्राजोन बन रहा है, हाँ सर फिनाइल हाइड्राजोन बन रहा है। तो मैंने कहा इसी जगह पे अगर मैं इस हाइड्राजीन के एक H को रिप्लेस कर दूं, हाँ सर, और यहां पे एक PH लगा दूं, क्या लगा दूं, एक PH लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये फिनाइल हाइड्राजीन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजीन। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो इसका मतलब यहाँ हाइड्राजोन में भी एक H रिप्लेस करके हम यहाँ पे एक H रिप्लेस करके, ठीक है, यहाँ से एक H रिप्लेस करके और हम क्या लगा दें यहाँ पे PH, तो यहाँ पे हमारे पास PH लग जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजोन। तो इस टाइप का कंपाउंड है। मैंने कहा ठीक है, ये कंपाउंड जो है कुछ इस टाइप का है, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH PH। हाँ सर, अब ये जो है वो टॉलेंस और आइडोफॉर्म टेस्ट, फॉर्म्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन एंड, ठीक है, ये फॉर्म करता है एंड गिव्स नेगेटिव टॉलेंस एंड आइडोफॉर्म टेस्ट एंड गिव्स। अच्छा जो कंपाउंड है, जो कंपाउंड A है उसके लिए बात कर रहा है, तो मेरे पास सुनो पहली बात, यहां से देखना बहुत आराम से, यहां से मैं ऐसे बता दे रहा हूं, सुनो, यहां से मैं इस तरीके से बता रहा हूं। जो कंपाउंड है वो हमारे पास
जो कंपाउंड है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट के साथ साथ एंड नेगेटिव आइडोफॉर्म। तो सबसे पहले एक चीज बताओ मेरे को, आपको पता तो होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं आपका थोड़ा सा रिवीजन करा दूं एक बार जल्दी से, टॉलेंस रीजेंट क्या होता है सर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। मैंने कहा मतलब आपने कहा NH4OH विद AgNO3, मैंने कहा इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है सर, AgNH3 का होल 4 यस एंड OH। मैंने कहा और आप इसको OH का एक माइनस हटा देंगे तो यहां एक प्लस आ जाएगा, तो ऐसे भी दिखा सकता है। मैंने कहा इसका रिएक्टिंग स्पेसीज क्या होता है सर, इसकी रिएक्टिंग स्पेसीज होती है सर Ag2O। मैंने कहा इसमें रिएक्शन में क्या होता था सर, इसमें एल्डिहाइड Ag2O के साथ यहां पे इसका हमें क्या देता था एसिड, और वो एसिड इस बेस की प्रेजेंस में हमें देता था सॉल्ट। क्या देता था, सॉल्ट। और सॉल्ट के साथ साथ हमारे पास यहां पे Ag का सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट मिलता था। मैंने कहा रिवीजन हुआ कि हाँ सर, मैंने कहा बहुत अच्छे। ये टेस्ट कौन दे सकता है सर, सिल्वर नाइट्रेट जो टॉलेंस टेस्ट है, टॉलेंस टेस्ट जो है वो हमें दोनों एल्डिहाइड दे सकते हैं, बोथ एल्डिहाइड। मैंने कहा जैसे एलिफेटिक और एरोमेटिक, पर कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। ये किसका रिवीजन हुआ बताओ, टॉलेंस का। मैंने कहा एल्डिहाइड दे सकते हैं दोनों एलिफेटिक और एरोमेटिक, आपने कहा हाँ। तो ये पता चल गया कि ये जो ए है वो तो ना तो एल्डिहाइड तो नहीं है, एल्डिहाइड तो नहीं है। फिर मैंने कहा चलो मैं आइडोफॉर्म का भी रिवीजन करते हैं। चलो आपने कहा ठीक है सर, देखते हैं। तो आप समझते चलें, आइडोफॉर्म का भी रिवीजन कर लो। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, आपको ही पता होना चाहिए। चलो सर आपने बताया है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म ध्यान से, आइडोफॉर्म रिएक्शन में हमारे पास जो रिजेंट होता है वो NaOH प्लस X2 होता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। इनसे मिलकर आप इसको NaOI भी लिख सकते हैं। यहाँ KOH लोगे तो KOI हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, सोडियम हाइपोहेलाइट या सोडियम हाइपोआयोडाइट। ठीक है, अच्छा यहां से हमारे पास ये मिल जाएगा। अगर मैं यहां X लेता हूं तो X आ जाएगा, यहां पे हेलाइट बोल देंगे। I2 लोगे तो आप सोडियम हाइपोआयोडाइट बोल देंगे। सर इस टेस्ट को कौन दे सकता है, मैंने कहा आपको क्या पता है। आपने कहा सर एक तो मिथाइल कीटोन देता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। एक सेकेंडरी एल्कोहल भी दे सकते हैं। मैंने कहा कैसे, कि सर इस तरीके से CH3C, ध्यान दें CH3CHOH और ये R है। मैंने कहा ये कैसे देगा, आपने कहा देखिए सर इसके पास एक यहां पे हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा सर, इस पे 2 OH आ जाएंगे और इससे दोनों से वाटर निकालते हैं, C डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब ये मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कहा पक्का, आपने कहा पक्का। मैंने कहा ठीक है। ये सेकेंडरी एल्कोहल भी टेस्ट देते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल हो गया, और कौन हो गया, मिथाइल कीटोन हो गया। ठीक है सर, एक इकलौता प्राइमरी एल्कोहल भी होता है CH3CHOH। मैंने कहा ये कैसे, मैंने कहा सेकेंडरी फॉर्म में यहाँ R की जगह H रख दिया। ये इकलौता प्राइमरी एल्कोहल होता है जिसका नाम क्या है, अगर देखोगे गौर से तो ये CH3CH2OH लिखा हुआ है। ये भी तो HOH में कन्वर्ट होकर वाटर निकाल के C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। इसका अगर ऑक्सीडेशन करते हो तो ये भी ऑक्सीडेशन के दौरान हमें CH3C डबल बॉन्ड O देगा कि नहीं देगा। मैंने कहा बिल्कुल देगा। तो सर यहाँ भी मिथाइल कीटोन मिल जाएगा। हाँ अच्छा, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। सेकेंडरी अल्कोहल, इथेनॉल इकलौता एक प्राइमरी अल्कोहल होता है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट में रिएक्शन क्या होती है, आपने कहा सर देखिए थोड़ी जगह बनाइए। मैंने कहा ठीक है बना दी। आपने कहा कि जो भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है उसमें रिएक्शन कैसे करते हैं। आपने कहा देखिए सर RC डबल बॉन्ड OCH3, हाँ इसमें से सबसे पहले हेलोफॉर्म और NaOH के साथ अगर रिएक्शन करते हो तो यहां से ये ग्रुप, आप इस डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं मैं आपको, ये ग्रुप तोड़ के इस मिथाइल को कन्वर्ट कर दो हेलो फॉर्म में CHX3 के फॉर्म में। अच्छा सर, और यहां पे ONA आपको लगाना है। क्या लगाना है, ONA, तो यह बन जाएगा RCOONA। साइड प्रोडक्ट भी कुछ होते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होते हैं। यहां पे ये कितने मोल होता है, आपने कहा ये सर 3 मोल होता है, ये 4 मोल होता है, जिसमें 3 NaI और 3 वाटर भी रिलीज होता है। ये कंप्लीट रिएक्शन थी। अगर इस जगह I2 कर देंगे तो सर यहां पे मिलने वाला CHI3 हो जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। मैंने कहा इसका मतलब आपको यहां पे एक चीज क्लियर हुई। आपने कहा सर इतना बताने का क्या फायदा, मैंने कहा बहुत फायदा है। देखें क्या है। सबसे पहली बात, ये एल्डिहाइड तो नहीं होगा। एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देते हैं और जो टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा तो ये एल्डिहाइड नहीं होगा। दोनों
आइडोफॉर्म मिथाइल कीटोन देते हैं, तो इसका मतलब इसको मिथाइल कीटोन नहीं बनाना है, इसको मिथाइल कीटोन नहीं बनाना है। तो सर फिर मैंने कहा अब आ जाओ यहां पे, ठीक है सर, आपके पास सर ये C डबल बॉन्ड N, यहां पे क्या है मेरे पास NH और PH है। हाँ सर, अब आप खुद से बताएं, क्या सर आप खुद से बताएं कि ये मैं किस तरीके से अरेंज करूं। यहां कितने कार्बन है, आपने कहा 5 कार्बन है। मैंने कहा आ जा बेटा, अगर 5 कार्बन है तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 कर लूं तो बेटा इस तरफ से भी ये इथाइल कीटोन है और इधर से भी इथाइल कीटोन है, कहीं भी मिथाइल कीटोन है। आपने कहा नहीं, मिथाइल कीटोन नहीं है तो ये आइडोफॉर्म नहीं देगा, और कीटोन है तो टॉलेंस तो देगा ही नहीं, मतलब दोनों बातें फुलफिल हो गई। आपने कहा हाँ। फिर मैंने कहा इसकी रिएक्शन अगर मैं हाइड्राजीन फिनाइल हाइड्राजीन से करा दूं, आपने कहा फिनाइल हाइड्राजीन का मतलब NH2 और NH के पास क्या आ जाएगा PH। मैंने कहा हाँ, तो हमें ये रिएक्शन मिल जाएगा। आपने कहा अच्छा। मैंने कहा देख भाई, ये यहां से H2O निकाला और यहां से H2O निकालते ही ये हमें मिल गया। क्या मिल गया, यहां पे मेरे पास एक इथाइल लगा है, यहां भी एक इथाइल लगा है, तो ये मिल गया। ये मेरे पास कौन है सर, ये फिनाइल हाइड्राजोन है, ये फिनाइल हाइड्राजोन है। अच्छा सवाल है, इसलिए मैं इसमें टाइम दे रहा हूं आपको, कई सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं। केवल क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद नहीं रखो, ठीक है, वो किस तरीके से घुमा के सवाल पूछ सकता है, तो आपको आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट में हम सारी चीजें रिवाइज करा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये देखा, तो उसने पूछा ए कंपाउंड का आपको क्या बताना, नाम बताना है। मैंने कहा देखते हैं ए कंपाउंड क्या है। अब आपने इसमें देखा सर, यहां से काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5। आपने कहा यहां से क्यों नहीं की, मैंने कहा इधर से करोगे तब भी कीटोन किस पे आएगा, फंक्शन ग्रुप 3 पे ही आ रहा है। नाम क्या हो जाएगा सर, आपने लिखा है उसका नाम है पेंटेन, 3 पे लगा है ऑन। मैंने कहा अब उससे रिडक्शन करने पर एन पेंटेन मिलना चाहिए। आपने कहा चेक कर लेते हैं, क्या इसका रिडक्शन हमने किया, क्या इसका रिडक्शन हमने जैसे ही किया, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आपने क्या किया होगा, इस बॉन्ड के पाई को तोड़ के यहां पे HH लगाया होगा। हाँ, तो क्या इससे हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2, यहां भी हो गया ये, क्या प्यारे आपके पास आ जाएगा, बोलो। यहां से आपने ये किया ना, रिडक्शन कर रहे हो ना, हाँ, तो इसको कंप्लीटली ब्रेक करोगे, यहां पे रिडक्शन कर दिया यहां पे हमने इस तरीके से, तो कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, बोलो, यहां पे 4। C डबल बॉन्ड O को ब्रेक कर दिया तो यहां पे क्या मिल जाएगा, CH2, और इधर क्या हो जाएगा, CH2 CH3, मतलब ये तो CH3 CH2, ये भी CH3 CH2 और ये भी CH2 बन जाएगा, ये बीच वाला भी CH2 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये मिल गया। क्या ये नॉर्मल पेंटेन है, आपने कहा हाँ सर ये नॉर्मल पेंटेन है, 1 2 3 4 5, तो अपनी बातें सारी फुलफिल हो गई। अच्छा सवाल था, कैसे सोचना है वो भी हमने आपको बता दिया है कि सबसे पहले जो फिनाइल हाइड्राजोन है वो किससे रिएक्शन करेगा, तो कोई ना कोई एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। अब उसने शर्त लगा दी है कि वो कार्बोनिल कंपाउंड ना तो टॉलेंस टेस्ट दे ना आइडोफॉर्म टेस्ट दे, तो टॉलेंस एल्डिहाइड दोनों देते हैं, इसका मतलब वो एल्डिहाइड तो नहीं होना चाहिए, ना एलिफेटिक ना एरोमेटिक। फिर उसने कहा आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देगा वो कंपाउंड, तो इसका मतलब मिथाइल कीटोन नहीं होना चाहिए। तो हमें ऐसा कीटोन बनाना जो मिथाइल कीटोन ना हो, सिंपल, क्योंकि वो कार्बोनिल कंपाउंड तो लेना ही है। अब वो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन से करा देंगे तो फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा, जो कि मैंने यहां पे आपको साथ में साइड में बता दिया है ये, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ इसका रिडक्शन करने पर हमें एन पेंटेन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो ये कंपाउंड है पेंटेन 3 ऑन, है कहीं पेंटेन 3 ऑन ये। अब इसमें था बहुत छोटा सवाल, पर मैंने सभी चीजों को, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के चक्कर में आपको ये चीजें बार बार बता दी, ठीक है। डन, चलिए आगे नेक्स्ट। आपके पास है, ये कह रहा है ये कंपाउंड और ये कंपाउंड जो है कैन बी डिस्टिंग्यूज्ड बाय। अच्छा, सबसे पहले यहां पे चलते हैं, ये कौन है सर, ए, मैं मान लेता हूं ए, इसको CH3 CH2 CH हो, ये मेरे पास एल्डिहाइडिक कंपाउंड है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, मैथ है प्रोप, ये मेरे पास क्या है, प्रोपेनल, क्या है, प्रोपेनल। मैंने कहा दूसरा कौन है, आपने कहा सर CH3 CH2 COOH, तो मैंने कहा 1 2 3, ये है प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक। इनको डिस्टिंग्यूश कौन करेगा, देखो, तो यहां पे मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यही इसको डिस्टिंग्यूश करता है, हिंसबर्ग आइडोफॉर्म लिक्वास। एक बार इसको देख लें, देखो कैसे करता है, सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। देखो प्यारे, सोडियम बाइकार्बोनेट
एक नज़र ध्यान दें बहुत आराम से, एक नज़र में पहला टेस्ट है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो इसके लिए हमें क्या ध्यान होना चाहिए, देखें, इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश या इट इज़ यूज टू, या ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ डिटेक्ट it is used to detect carboxylic फंक्शनल ग्रुप। ये किसको डिटेक्ट करता है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। और यहां से प्रोड्यूस होती है CO2, रिलीज होती है CO2 जिसको ब्रिस्क एफरवेसेंस बोलते हैं। प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ब्रिस्क एफरवेसेंस, मतलब इमीडिएटली यहां से CO2 रिलीज होती है, ठीक है, जिसके बबल्स बनते हैं और फिजिंग। अब यहां पे मेरे पास दूसरा है हिंसवर्ग। क्या है, हिंसवर्ग। हिंसवर्ग के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, हिंसवर्ग, तो हिंसवर्ग टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। किसको करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। जगह कम है तो मैं ऐसे बता दे रहा हूं। अब हिंसवर्ग रीजेंट क्या होता है, आपने पढ़ रखा है। हिंसवर्ग रीजेंट होता है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, यहां पे S डबल बॉन्ड O ClPH, फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये बेंजीन लगी है और सल्फोनिल क्लोराइड, ये क्या कहलाता है, हिंसवर्ग रीजेंट। अच्छा सर, इसका काम क्या है, प्राइमरी अमीन। यस सर, प्राइमरी अमीन के साथ जब ये रिएक्शन करता है, बेटा एक बार जल्दी जल्दी से देख लें। प्राइमरी अमीन मैंने किया इस तरीके से RNH2, इसके साथ यहां से एक HCl निकल जाएगा, यहां से एक HCl निकल जाएगा, मेरे पास PHS डबल बॉन्ड O और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास NHR आ जाएगा। तो ये मेरे पास मिल जाएगा कंपाउंड जिसका नाम क्या होगा, N पे एल्काइल लगा तो N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या नाम होगा, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और इसको जब एल्कली में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम इसको एल्कली में डिसॉल्व करते हैं तो ये इसमें सॉल्युबल हो जाता है, ये इसमें सॉल्युबल इन एल्कली, सॉल्युबल इन एल्कली। ध्यान रखना, फिर से बताओ एक बार। सर हिंसवर्ग रीजेंट होता है क्या, बोलो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन प्राइमरी अमीन से कराएंगे, ये प्राइमरी अमीन से कराएंगे, तो यहां पे हमें कंपाउंड मिलता है N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसका हम डिसॉल्व कराएंगे एल्कली में तो वो सॉल्युबल हो जाता है। क्यों सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि इसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है सर। दूसरा मैंने कहा इस जगह पे अब मैं सेकेंडरी बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, सेकेंडरी। तो एक R और लगाएंगे, सेकेंडरी हो गया। अभी भी HCl बाहर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। अब इसके पास 2 R आ चुके हैं, ठीक है, इसके पास अब 2 R आ चुके हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसको जब बेंजीन रिंग में डिसॉल्व कराते हैं, सॉरी, इसको जब हम एल्कली में डिसॉल्व कराते हैं तो ये इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है, इनसॉल्युबल। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ये इसलिए इनसॉल्युबल होता है एल्कली में। ठीक है। और टर्सरी सर अमीन, मैंने कहा टर्सरी अमीन अगर आपने यहां बनाया, टर्सरी अमीन बनाया तो इसके पास तो कोई HCl निकलने के लिए यहां पे H ही नहीं है, तो टर्सरी अमीन ये रिएक्शन नहीं देता है। टर्सरी अमीन ये रिएक्शन नहीं देता है, इसका मतलब प्राइमरी देता है। ठीक है। बेंजीन सल्फोना क्या मिलता है, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो कि एल्कली में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी अमीन देता है NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है जो कि इनसॉल्युबल होता है एल्कली में। और टर्सरी अमीन ये टेस्ट नहीं देता है। ठीक है। अच्छा सर, इसका हमने देख लिया और यहां से देखते हैं, ध्यान देना बहुत आराम से। इसको देखने के बाद आपने एक चीज से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। क्या ध्यान रख सकते हैं, मैंने आपको बताया था हसीन, ध्यान है। क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब क्या है, मैंने कहा H फॉर हिंसवर्ग रीजेंट, हाँ, या हिंसवर्ग टेस्ट। S फॉर, आप ध्यान रखना, प्राइमरी अमीन जो होगा वो सॉल्युबल होता है एल्कली में, सेकेंडरी अमीन सॉल्युबल होता है, वो सॉरी इनसॉल्युबल होता है, I का मतलब इनसॉल्युबल, और टर्सरी अमीन नो रिएक्शन।
प्राइमरी अमीन सॉल्युबल इन एल्कली, सेकेंडरी अमीन इनसॉल्युबल इन एल्कली और टर्सरी अमीन नो रिएक्शन। इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तीसरा यहाँ आइडोफॉर्म है। आइडोफॉर्म के बारे में बता चुका हूं। आइडोफॉर्म में क्या होना चाहिए, आइडोफॉर्म कौन देते हैं, मिथाइल कीटोन होना चाहिए, सेकेंडरी एल्कोहल हो या इकलौता इथेनॉल प्राइमरी एल्कोहल होता है जिसके पास CH3Cu डबल बॉन्ड O ग्रुप और बाय द ऑक्सीडेशन के दौरान हमें मिल जाता है, तो मिथाइल कीटोन ये टेस्ट देते हैं। ठीक है, अच्छा ल्यूकास टेस्ट आपको पढ़ चुके हो। ल्यूकास टेस्ट के बारे में पीछे बता चुका हूं पहले चैप्टर में। ल्यूकास टेस्ट आपको पता है, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। टर्सरी एल्कोहल ल्यूकास रीजेंट के साथ, ल्यूकास रीजेंट क्या होता था, कंसंट्रेटेड HCl विद एनहाइड्रस ZnCl2। ये उसके साथ टर्सरी एल्कोहल क्या करता था बताओ जल्दी से, ये इमीडिएटली हमें क्या देता था, टर्बिडिटी। ठीक है, और सेकेंडरी जो एल्कोहल होता है वो टर्बिडिटी देता है विद इन 3 to 5 मिनट, जबकि प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी देता ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको बता दिया था। ठीक, तो ये चीजें हमने रिवाइज करा दी। आइडोफॉर्म पीछे बता ही दिया था, तो सारी चीजें हो गई। अब रही बात इसकी, तो आपको पता है ये टेस्ट क्या करता है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। इनमें से कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप किसके पास है, इसके पास है। हाँ सर, तो इसको ये डिटेक्ट करेगा, तो इसकी रिएक्शन भी दिखानी पड़ेगी। मतलब हमारे पास हम लिख सकते हैं कि इसकी रिएक्शन जब हम लोगों ने NaHCO3 से कराई तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं मिली, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं मिली, नो रिएक्शन। जबकि इसकी रिएक्शन हमने NaHCO3 के साथ कराई तो हमारे पास ये COO माइनस और ये H प्लस होता है, इसमें Na प्लस HCO माइनस होता है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस और इसके पास Na प्लस लगा देंगे। इसके साथ साथ हमारे पास ये HCO3 और H प्लस क्या देंगे, H2CO3, जो कि कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें, H2O और CO2 में, इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास यहां पे क्या मिलने वाला है, प्लस का CO2 प्लस H2O। तो आपने देखा कि प्रोपेनोइक एसिड जो है गिव द सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, बट जो प्रोपेनल है डज नॉट गिव द सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो हमारे पास ऑप्शन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। हमने केवल यहां सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शंस नहीं देखी, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि ये टेस्ट दे के ये बना लेगा, ये टेस्ट नहीं देगा, पर उसके साथ साथ हमने सारे टेस्ट की क्या किया, रिवीजन कर लिया सारे टेस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज यूज्ड टू प्रिपेयर सैलिसल्डिहाइड। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सैलिसल्डिहाइड। कोलवे, हमें पता है सैलिसल्डिहाइड रीमर टीमर में होता है, रीमर टीमन रिएक्शन में है, तो रीमर टीमन रिएक्शन इसका ऑप्शन करेक्ट है। बट हमारा पढ़ाने का मकसद ही है कि आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा रिवाइज होते चलें, बार बार रिवाइज होते चलें। तो सबसे पहले मुझे बताओ, ए को बताओ, कोलवे, आपका रिवीजन भी होता चले। कोलवेज रिएक्शन में क्या आप जानते हो क्या होता है? हाँ सर जानते हैं। मैंने कहा बताओ सर, इसमें आप फिनॉल से फिनॉल की रिएक्शन, रीजेंट बताओ सर। यहां पे हम बेस लेते हैं, सेकंड हम CO2 के साथ इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो यहां पे हमारे पास एसिडिफिकेशन हो जाता है। हाँ, यहां पे हमारे पास क्या मिलेगा भाई, यहां पे सर सैलिसिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, पिछले लेक्चर में हमने इसकी मैकेनिज्म भी करा दी थी आपको अगर ध्यान है, तो ये मेरे पास सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। ऑर्थो सैलिसिलिक बोल दो या सैलिसिलिक, ठीक है सर, सैलिसिलिक। दूसरा मेरे पास दूसरी रिएक्शन क्या है सर, दूसरी देखते हैं सर, दूसरी है बी, इटार्ड रिएक्शन। मैंने कहा अभी पीछे बता दिया है, हाँ सर बता दिया, एक बार फिर से सुन लो। इटार्ड में क्या होता है सर, टॉयलिन की रिएक्शन हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl2 इन CCl4 या CS2, और फिर इसका हम लोग क्या करते हैं प्यारे, हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या मिलता है सर, यहां से हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। मैंने कहा ठीक है। थर्ड हमें बताओ, सी तो ऑप्शन ही है, सी को यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास सर, यहाँ पे मेरे पास फिनॉल होता है। मैंने कहा ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन आप लोग
किससे कराते हैं, रीजेंट बता दो। पिछले चैप्टर में रीमर टीमन की भी हमने मैकेनिज्म करा दी थी। हाँ सर, यहाँ पे सर आप यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के साथ साथ वेस्ट लेते हैं, हीटिंग, एंड फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एसिडिफाइड करा देते हैं। ओके, क्या मिलता है सर, यहाँ पे जो मिलता है वो ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है। मैंने कहा ठीक है, ये क्या है, सैलिसल्डिहाइड। और यही उसने पूछा है, तो हमारे पास सी ऑप्शन जाएगा। पर डी भी देख लें, रिवीजन कर ले रहे हैं। डी में क्या है, स्टीफन। आपने कहा स्टीफन्स जो रिडक्शन रिएक्शन है उसको भी जाने। स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता था सर, ये नाइट्राइल से रिएक्शन कराते थे हम SnCl2/HCl, देन इसका हम हाइड्रोलिसिस करते थे, तो हमें यहाँ पे H3O+ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे SnCl2HCl के साथ रिएक्शन करके, तो आइमाइन मिलेगा, देन हम लोगों को एल्डिहाइड मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, SnCl2 है प्लस HCl, तो नाइट्राइल एल्डिहाइड जा रहा है स्टीफन रिडक्शन में। बट कहीं पे NO2 से अगर हमें अमीन बनाना है तो एक रीजेंट इसी जैसा और यूज करते थे, जो होता था Sn+HCl, या एक और होता था Fe+HCl। तो यहाँ NO2 से NH2 में रिडक्शन के लिए यूज किया करते, तो ये Sn+HCl, जबकि यहाँ SnCl2+HCl होता है। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, आपने कहा ठीक है सर, अपने पास काम फिर समझ लो। कोलबे में क्या होता है सर, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड मिलता है, ये रीजेंट यूज होते हैं। सर इटार्ड में हम लोग टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, तो ये रीजेंट यूज करते हैं। नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाते हैं, तो स्टीफन रिडक्शन में ये रीजेंट यूज करते हैं। पर सर ने बोला था सैलिसल्डिहाइड इनमें से किसमें मिलता है सर, किसमें मिलता है, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड यहाँ मेजर प्रोडक्ट मिलता है, किसमें मिलता है सर, रीमर टीमन रिएक्शन मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड रीमर टीमन रिएक्शन। तो आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। तो सारी रिएक्शंस भी मैंने रिवाइज करा दी, ठीक है, जिसमें से 2 रिएक्शन रीमर टीमन और कोलबे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इनका पिछले चैप्टर में क्या किया था, कंप्लीट रिवीजन कर लिया था, मैकेनिज्म भी देख ली थी, ठीक है। नेक्स्ट सर कह रहा है द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड। सर टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडेशन इटार्ड अभी बताया था, ठीक है। टॉलिन आप लोग जानते हो मिथाइल बेंजीन को बोलते हैं। हाँ सर, इसका ऑक्सीडेशन करा के बेंजल्डिहाइड बन रहा है। हाँ, और ये फिर नेम्ड रिएक्शन ऑप्शन में दी है। ऐसा नहीं है कि टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए केवल इटार्ड रिएक्शन ही, मैंने पीछे भी बता दिया था, इसके अल्टरनेटिव मेथड भी होते हैं, पर इन्होंने नेम्ड रिएक्शन दे दी है। तो अपने को पता है यहाँ पे CrO2Cl2 प्लस HCCl4, और यहाँ पे फिर हाइड्रोलिसिस H3O+। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड। रीमर टीमन में पता है, अभी मैं आपको बता चुका हूं सर, फिनॉल से क्या मिलता है, बोलो, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड। सर स्टीफन रिडक्शन में क्या मिलता है सर, यहाँ नाइट्राइल से एल्डिहाइड। सर कैनिजारो रिएक्शन, ये कार्बोनिल कंपाउंड जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। जो अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड रखते हैं वो एल्डोल देते हैं, जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते हैं वो कैनिजारो देते हैं, ठीक है। आगे आएगा तो उसकी रिएक्शंस भी करेंगे। तो ए ऑप्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट्स वुड वन चूज टू ट्रांसफॉर्म CH3COCl इनटू एसीटोन। मेरे पास है CH3C_O_Cl और इसको ट्रांसफॉर्म करना है एसीटोन में। तो इनमें से देखेंगे, यस, डाई मिथाइल कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम से रिएक्शन करने पर हमें कीटोन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। चेक करते हैं एक बार, मैं किस तरीके से बताया, डाई एल्काइल कैडमियम इस तरीके से लिखते हैं, पर यहाँ एल्काइल ग्रुप मिथाइल दिए हैं तो हम मिथाइल लेके चलेंगे, CH3 और ऐसा होने पर हमें इसके 2 मोल रखने पड़ेंगे। तो इसको मैं रिवर्स करके लिख दे रहा हूँ CH3COCl को, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे हमने रिएक्शन करा दी, और रिएक्शन करने पर आप हमें बताएं CdCl2, यहाँ से हमें बाहर कर देना है -CdCl2, और यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा सर, ये हमारे पास यहाँ पे और ये इसके पास, तो 2 मोल हमारे पास एसीटोन मिल जाएगा, CH3C_O CH3, कैसीटोन एसीटोन, ध्यान है,
सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं, नेल पेंट रिमूवर भी होता है। अच्छा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डाई मेथाइल कैडमियम यहाँ यूज करेंगे। CH3Cl यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट, इनका यूज नहीं करेंगे। आप रिएक्शन करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि CH3COCl जब भी एसाइल हैलाइड की बात करें और कीटोन बना रहा हो तो डाई एल्काइल कैडमियम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डाई एल्काइल कैडमियम का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। अभी एल्डोल के लिए मैंने क्या बताया था, एल्डोल रिएक्शन में डाइल्यूट बेस होता है, पर इनमें से कंपाउंड दिया हुआ है, तो हमें क्या देखना, ऐसा कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो वो एल्डोल देगा। पर इसने कहा है डज नॉट गिव, तो इसका मतलब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डोल नहीं देगा, वो कैनिजारो देता है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास नहीं होगा भाई साहब? देखेंगे बेंजल्डिहाइड। क्या है इसमें? बेंजल्डिहाइड। सर इसके पास देखेंगे ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास 3 अल्फा है, तो ये तो एल्डोल देगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है और इसके पास 1 2 3 वैलेंसी, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ, इसके पास ये कीटोन है, तो ये अल्फा 2 हैं, तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड में, तो ये कार्बन कैसा है? अल्फा कार्बन है, बट 1 2 3 चारों बैलेंस इसकी कंप्लीट है, तो इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि प्यारे, अगर मैं इसमें कहता कैनिजारो कौन देगा, तो ये कैनिजारो दे देगा फिर सी। ये तीनों ऑप्शन एल्डोल रिएक्शन देंगे या एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, ये कैनिजारो देगा। तो जो एल्डोल नहीं देगा वो सी है, क्योंकि वो कैनिजारो देगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। अभी मैंने बताया कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो को भी जान लें एक बार। कैनिजारोज रिएक्शन, प्यारे आपको इतना पता होना चाहिए सबसे पहली बात, कैनिजारो के लिए जो रीजेंट हम लोग यूज करते हैं वो रीजेंट होता है कंसंट्रेटेड बेस। क्या होता है? कंसंट्रेटेड बेस। वहां पे डाइल्यूटेड था, एल्डोल में डाइल्यूटेड बेस लेते हैं, यहां कंसंट्रेटेड KOH या कंसंट्रेटेड NaOH लेंगे, ठीक है। यहां पे KOH या NaOH, ठीक है, ओके। ये कैसा होगा? कंसंट्रेटेड होगा। एप्रोक्स 50%, वहां 10% लेते थे, यहां एप्रोक्स ये कितना होता है? 50%। दूसरी बात, जो भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा, ये एल्डिहाइड देंगे जनरली, एल्डिहाइड्स हैविंग या डू नॉट हैव, एल्डिहाइड्स which do not have, which do not have any अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो कैनिजारो देगा, ठीक है। अच्छा, वो दोनों सेम एल्डिहाइड्स हुए तो कैनिजारो देगा, दोनों डिफरेंट हुए तो मिक्स्ड कैनिजारो देगा, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास कह रहा है जो कैनिजारो दे, तो इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये देखेंगे, ये एल्डिहाइड है, हाँ, इसके पास ये अल्फा कार्बन, हाँ, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ, तो ये इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कैनिजारो नहीं देगा। यहां आ जाओ, ये फंक्शन ग्रुप है, हाँ, इसके पास ये कार्बन अल्फा है, हाँ, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ, तो ये भी कैनिजारो नहीं देगा। यहां पे आ जाओ, ये CHO है, हाँ, ये कार्बन, इसके पास 3 मिथाइल है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो सर ही कैनिजारो देंगे। यहां आ जाओ, ये फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ये क्यों देगा? देखते हैं बी ऑप्शन, क्योंकि 3 मिथाइल एक कार्बन पे लगे हुए हैं, हाँ सर, CH3 का होल थ्राइस C, और ये CHO है, ठीक है सर। यहाँ पे सर ये अगर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच ये कार्बन अल्फा होता और इसके पास कोई भी टेट्रावैलेंसी मेंटेन है, तो इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो एल्डिहाइड्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वही हमें क्या देते हैं? कैनिजारो रिएक्शन। तो ऑप्शन V विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, Which of the following does not undergo एल्डोल कंडेंसेशन। कितनी बार तो सवाल बता चुके हैं, एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं देगा? तो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन नहीं देगा, तो पहले देगा कौन? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ये एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, जिनके पास नहीं होंगे वो नहीं देंगे। तो यहां पे पहला देखा मैंने, इसके पास फंक्शन ग्रुप है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये तो एल्डोल देगा,
तो मतलब नहीं देने वाला पूछा, डज नॉट, तो ये फिर इसमें नहीं आएगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो ये भी एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन देगा, पर नहीं वाला पूछा तो ये भी नहीं जाएगा ऑप्शन। यहाँ कीटोन है, इसके पास 2 अल्फा है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी एल्डोल रिएक्शन देगा, पर नहीं देने वाला पूछा है तो ये भी ऑप्शन में नहीं जाएगा। बचा हुआ बेंजल्डिहाइड, हाँ तो ये ऑप्शन में जाएगा, क्योंकि अभी बताया था ये हमें कैनिजारो देता है, एल्डोल नहीं। C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच ये कार्बन है, ये कार्बन जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वजह से ये कैनिजारो तो देगा, कैनिजारो रिएक्शन तो यहाँ पे होगी, बट यहां पे एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, तो नहीं होगा जिसका मतलब यही तो होगा ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना, डज नॉट करके पूछा है यहां पे। नेक्स्ट अगला कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई A एंड B फ्रॉम द गिवन रिएक्शन। अच्छा प्यारे देखते हैं, C डबल बॉन्ड OH, यहां पे थोड़ा सा ऊपर जगह बना करते हैं, HC डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH, ये 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड है। अब प्यारे अपने पास यहां लिख रहा है कंसंट्रेटेड KOH एंड हीटिंग। आप मुझे बता दो सर, इसको देखे आपको तुरंत ध्यान आ गया होगा कि सर कैनिजारो है, कंसंट्रेटेड बेस है, सर क्या है कैनिजारो, हाँ कैनिजारो रिएक्शन होगी। कैनिजारो रिएक्शन में क्या करते थे, ध्यान दो, ये कैसा है सेल्फ कैनिजारो, ये कैसा है, दोनों ये कैसे हैं सेम है, तो इसको बोलेंगे सेल्फ कैनिजारो। क्या बोलेंगे, सेल्फ कैनिजारो। तो इसका मतलब है सेल्फ कैनिजारो में ये दोनों सेम है, हाँ सर सेम है, ये भी C डबल बॉन्ड O है, ये भी C डबल बॉन्ड O है, HC डबल बॉन्ड O। हाँ तो इस टाइप की रिएक्शन में क्या होता था, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन और उसी का क्या होता था ऑक्सीडेशन, इसलिए इस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते थे। तो इसका पहले कर देंगे रिडक्शन, इसके स्टेप कैसे ध्यान रखेंगे, HC डबल बॉन्ड OH है, इसका पहले करेंगे रिडक्शन, क्या कर देंगे रिडक्शन, तो यहाँ पे रिडक्शन कर दो, रिडक्शन कर देंगे एक मॉलिक्यूल का, तो यहाँ क्या मिल जाएगा बताओ, यहाँ पे रिडक्शन करेंगे तो ये H में टूटेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा CH3OH मीथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। सेकेंड स्टेप में अपने को पता इसी मॉलिक्यूल का हमें ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन करना है। जब ऑक्सीडेशन करोगे तो ध्यान करो, जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन के दौरान यहां पे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो यहां पे करेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की में क्या होता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा विदाउट क्लीवेज, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा, एसिड फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा, पर यहाँ पे बेस की प्रेजेंस है, बेस डला हुआ KOH, तो बेस की प्रेजेंस में एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होके सॉल्ट मिल जाएगा, HC डबल बॉन्ड OO माइनस और K प्लस, NaOH होता तो Na प्लस, तो ये पोटेशियम फॉर्मेट मिल गया, क्या मिल गया, पोटेशियम, बोलो पोटेशियम, यहां पोटेशियम फॉर्मेट, जगह कम है तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये सॉल्ट मिल गया। तो ये 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब पहले का रिडक्शन करके क्या मिलेगा सर, मीथेनॉल, और दूसरा क्या मिलेगा सर, पोटेशियम फॉर्मेट। तो ये मेरे पास A हो गया, ये मेरे पास B हो गया, आगे पीछे भी कर सकते हो। तो एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते थे डिस्प्रपोर्शनेशन। दिस इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन। सेम का क्या हो रहा है, सेम का एक उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन, उसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहां पे हमारे पास बोली जाती है रिएक्शन का नाम डिस्प्रपोर्शनेशन। और एक चीज ध्यान रखना, अगर ये दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड हुए तो ये क्रॉस कैनिजारो में जाएगा, फिर उस वक्त जो लेस स्टेरिक हिंडर्ड वाला कार्बोनिल कंपाउंड होगा, जो एल्डिहाइड लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, मोस्टली फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, और जो अनदर होगा ठीक है एल्डिहाइड, उसका फिर हम लोग क्या करते थे बताओ, रिडक्शन। रिडक्शन किसका,
ऑक्सीडेशन किसका, जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो। जैसे अपने पास यहाँ HCHO देता है, यहाँ पे C6H5CHO देता, तो फॉर्मल्डिहाइड का हम लोग कर देते रिडक्शन, मीथेनॉल बना देते, और बेंजल्डिहाइड का हम लोग कर देते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो वहां से उसका सॉल्ट बना देते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ कौन से ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए मीथेनॉल है, बी पोटेशियम फॉर्मेट है, तो ये तो मुझे ए ही ऑप्शन लग रहा है यहाँ पे, पोटेशियम फॉर्मेट। यहाँ पर ये इथेनॉल है या मीथेनॉल है, ये नहीं, मीथेनॉल तो है बट यहाँ पोटेशियम एसीटेट है, तो ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। किसकी ओर जाएंगे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द IPAC नेम ऑफ द कीटोन A which undergo आइडोफॉर्म रिएक्शन टू गिव दिस। मतलब A कंपाउंड है, इसका आइडोफॉर्म करा रहा है, और ये कंपाउंड मिल रहा है CH3CH डबल बॉन्ड C, इस पर लगा है CH3 और C डबल बॉन्ड O, और यहां पे ONA, इस तरीके से है, ये प्लस माइनस होता है। अच्छा, ये कह रहा है जो कंपाउंड ये A है कीटोन, इसका आइडोफॉर्म करा रहे हो, तो मैंने कहा ठीक है, आइडोफॉर्म करा रहे हो तो I2/NaOH। अच्छा, तो हमें A पूछा गया है एंड येलो प्रेसिपिटेट इसका और मिल रहा है CHI3, इसका येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो बहुत आसान है, अभी मैंने आपको बता दिया था। क्या बताया था सर, एक बार फिर से देखेंगे। हाँ सर, इस तरीके से हमारे पास क्या दिया है, एल्डिहाइड या कीटोन दिया होगा। मैंने कहा ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन दिया होगा। आपने कहा ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ इस तरीके से, ध्यान देना बहुत आराम से, बहुत प्यार से ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर मैं आपसे कहूँ कि आइडोफॉर्म आपको कराना है, तो आप कहेंगे हाँ सर, तो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अपने पास क्या लगा है, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिथाइल कीटोन। अब ये मैंने एक मिथाइल कीटोन लिया जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। हाँ सर, आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए मिथाइल कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। आपने इसकी रिएक्शन I2/NaOH या NaOI से कराई, तो आपको मैंने डायरेक्ट मेथड क्या बताया था प्यारे, अगर आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। मैंने बताया था इस बॉन्ड को ब्रेक करके इस मिथाइल ग्रुप का बना दो आइडोफॉर्म। क्या बना दो, CHI3 आइडोफॉर्म, येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है, और इस वाले C के पास ONA आपको रखना है, O-Na+, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिल जाएगा यहाँ से, इस तरीके से KOH होगा तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिल जाएगा। तो इसका रिवर्स सोचो। अब अपने को ये दे दिया है, ये और ये गिवन है, ये पूछा गया है, तो रिवर्स सोचो। क्या मैं इस कीटोन से लगे हुए ONA को, जहां पे ONA लगा है, इसको अगर मैं कट करूंगा वापस से ये ग्रुप मिलेगा RCO, हाँ, उसके पास मिथाइल बैठा दूं। हाँ सर, तो इस जगह पे पहले तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि सर CH3CH डबल बॉन्ड C CH3, हाँ, C डबल बॉन्ड O, इसको ब्रेक करके यहाँ पे हमने क्या लगा दिया सर, यहाँ पे आपने मिथाइल लगा दिया, क्योंकि यही मिथाइल इस आइडोफॉर्म में कन्वर्ट होता था। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो ये अपने पास कंपाउंड आया, इस कंपाउंड का IPAC नेम पूछा है, तो 1 2 3 4 5 कीटोन सेकंड कार्बन पे इधर से पास में आ रहा फंक्शन ग्रुप, तो इधर से प्रायोरिटी होगी नंबरिंग की। 3 पे क्या लगा है सर, मिथाइल, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, तो 3 पे क्या लगा है, मिथाइल। उसके बाद बेटा 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, और इस पे 3 पे लगा है डबल बॉन्ड तो इन, और 2 पे लगा है कीटोन तो ऑन, सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो ये देखेंगे 3 मिथाइल पेंट 3 इन, 3 पे मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। ए ऑप्शन की ओर चलेंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन अपने पास क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है, 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। ओके, इसमें 3 मिथाइल ये सब गलत है, ठीक, तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बढ़िया क्वेश्चन है, मैं रिवाइज भी कराता चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी बताता चल रहा हूँ, कैसे देखना है, कैसे करना है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is an acetal? Which of the following is an acetal? तो देखते हैं सबसे पहले एसिटल। देखो इसमें आपको मैं एक चीज फिर से कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा प्यारे। देखो क्या होता है कि मेरे पास यहाँ पे ध्यान देना बहुत आराम से, एक होता है एल्कोक्सी एल्कोहल, एक होता है जेमडाई। ये है एल्कोक्सी, दिस इज कॉल्ड एल्कोक्सी एल्कोहल। क्यों सर, ये एल्कोक्सी और ये एल्कोहल है, यस सर। और एक फॉर्म होती है जेम डाई एल्कोक्सी, जेम डाई एल्कोक्सी। तो ये जेम डाई एल्कोक्सी, क्योंकि दोनों एल्कोक्सी सेम कार्बन पे लगे तो जेम डाई एल्कोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेम डाई एल्कोक्सी। हाँ सर, ठीक है। फिर
मैंने कहा अब इधर आ जाओ, जब कभी भी एल्कोक्सी एल्कोहल होगा तो टर्म हेमी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हेमी। अब डिपेंड कर रहा है, ध्यान देना बहुत आराम से, यहां डिपेंड कर रहा है। अगर ये एल्डिहाइड हुआ, क्या हुआ? एल्डिहाइड। कैसे पता चलेगा? इधर RH, सर ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता, हाँ इसको आप ब्रेक करके यहाँ पे क्या बनाते, ये O माइनस होता, यहाँ प्लस होता, उन्हीं जगह पे ये चीज आ गई। तो यहाँ पे आप C डबल बॉन्ड O करके देख लिया करो, तो RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड होगा, हाँ तो ये हेमी एसीटल बनेगा। क्या बनेगा? हेमी एसीटल। अच्छा सर, उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास R कर दिया जाए तो इस जगह डबल बॉन्ड लगाने पे कीटोन होगा, हाँ तो ये हेमी कीटल बन जाएगा। अच्छा ठीक है सर, अब देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर ध्यान फिर से देखो, अगर इस हेमी एल्कोक्सी एल्कोहल में अगर मैं यहाँ RH लगा दूं तो यहाँ डबल बॉन्ड अपने दिमाग में यहाँ पे चेक करो, ये एल्डिहाइड होता, हाँ तो ये एल्कोक्सी एल्कोहल में ये एल्डिहाइड होता तो ये हेमी एसीटल कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे R करके तो यहाँ डबल बॉन्ड लग के आके देखो ये कीटोन होता, हाँ तो ये हेमी कीटल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएं, अगर ये डाइजेम डाई एल्कोक्सी है तो यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ RH होता तो यहाँ डबल बॉन्ड O लगाने पे एल्डिहाइड मिलता, हाँ तो ये एसीटल बनता, यहाँ हेमी नहीं यूज करते, एसीटल। ओके, और अगर मैं यहाँ पे R लगाता तो ये कीटोन होता, हाँ तो इसको कीटल बोलते। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, मैंने रिवाइज किया। हमसे पूछ रहा है एसीटल, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हेमी तब आता है जब एल्कोक्सी एल्कोहल होता है, तो एल्कोक्सी एल्कोहल नहीं, हमें जेम डाई एल्कोक्सी पे पहुंचना है, हाँ। और एसीटल बनाने का मतलब ये कीटोन होना चाहिए, तो कीटोन कब होगा? जब RC डबल बॉन्ड R होता है तो कीटोन होता है, और इन दोनों जगह पे जेम डाई एल्कोक्सी लगा होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जेम डाई एल्कोक्सी। तो इस तरीके की फॉर्म हमें दिखनी चाहिए, मतलब ये हमारे पास क्या होगा? एसीटल होगा। क्या होगा? एसीटल, ये फॉर्म। ठीक है, तो हमने देखा, देखो यहाँ पे एक ही OR लगा हुआ है तो ये जेम डाई एल्कोक्सी नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे मेरे पास एक एल्कोक्सी है, एक एल्कोहल है, तो यहाँ तो हेमी यूज होगा। क्या होगा? हेमी। अब इसमें से मैं बताता भी चल रहा हूँ, जैसे ये मान लो नॉर्मली ये कौन है, मैं इनकी कैटेगरी बताता चल रहा हूँ, देखना बहुत आराम से। यहाँ पे क्या लगा है सर? ROR, सर ये ईथर में आएगा। ठीक है सर, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये क्या है सर? ये एल्कोहल है, ये एल्कोक्सी है, मेथॉक्सी, तो ये एल्कोक्सी एल्कोहल है, तो ये तो क्लियर हो गया कि हेमी आएगा। अब हेमी के पीछे एसीटल या कीटल, तो आपको यहाँ CHO लगा दिखाई देगा, CH3CHO, तो ये हेमी एसीटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमी एसीटल। ओके, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे दोनों एल्कोक्सी लगे, हाँ क्या लगे? दोनों एल्कोक्सी लगे, बोलो यस और नो। तो ये साइक्लिक क्या हो जाए? अब यहाँ पे देखना बहुत आराम से, यहाँ पे मेरे पास R है, ये भी एल्कोक्सी है, हाँ, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये मेरे पास क्या है? एसीटल होगा। क्या होगा? एसीटल। क्यों होगा एसीटल? आप मुझे बताएं, ये एसीटल क्यों होगा? ये तो कीटल हो जाएगा ना, R थोड़ी होगा, यहाँ H होगा तो एसीटल होगा, और इसी में RHC डबल बॉन्ड, यहाँ H की जगह R करते और यहाँ दो एल्कोक्सी लगाते, तो ये मेरे पास प्यारे हो जाता कीटल। क्या हो जाता? कीटल। तो हमसे पूछा था एसीटल, तो ये जेम डाई एल्कोक्सी दोनों में है, हाँ यहाँ RH है तो एसीटल, RR है तो कीटल। यस सर, ये ध्यान देना अब आराम से। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ एल्कोक्सी है, बट यहाँ C डबल बॉन्ड O का मतलब कीटोन बन रहा है, तो ये तो बन जाएगा कीटल। क्या बन जाएगा? कीटल। क्या बनेगा? कीटल। ठीक है, तो ये मेरे पास आया कीटल। और यहाँ पे मेरे पास दिखाई दे रहा है ये जेम डाई एल्कोक्सी है, हाँ, और यहाँ पे मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड O के साथ एक H है, तो ये एल्डिहाइड है, तो ये बनेगा एसीटल। तो एसीटल पूछा था हमसे, क्या पूछा था? एसीटल। तो ऑप्शन कौन सा होगा? C ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, ये ध्यान देना बहुत आराम से। नेक्स्ट कह रहा है रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, द कैटालिस्ट यूज्ड इन दिस रिएक्शन। देखो अगर मैं रोजनमुंड की बात करूं, रोजनमुंड रिडक्शन, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए वर्क फंक्शन क्या होता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन बताऊं तो RCOCl की रिएक्शन आप कराते हैं H2PD BaSO4 या CaSO4 इन क्यूनोलिन। तो आपको पता है कि यहाँ पे BaSO4 एज अ पॉइजन वर्क करता है, और यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ
बोलो, फाइनली डिवाइडेड कैटालिस्ट। तो ये पैलेडियम की सरफेस को पॉइजन का काम करता है, तो एड्सॉर्प्शन कम होने देता है, मतलब ये फर्दर रिडक्शन से रोकता है। तो ये कैटालिस्ट वो है जो इसका हम लोग क्या करते थे, रिडक्शन करते थे, और रिडक्शन करने के दौरान हमारे पास यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करके दोनों H इस तरीके से लगते थे, ध्यान करो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास COCl ग्रुप CHO ग्रुप में कन्वर्ट होता था, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो ये COCl है, मैं यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे COCl ग्रुप जो है वो कन्वर्ट होता था CHO में, और यहाँ पे हमारे पास ये कैटालिस्ट का काम किया करते थे। हाइड्रोजनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4। तो ये मेरे पास कैटालिस्ट हैं, ये क्या है, कैटालिस्ट। इसको हम इस तरीके से ये हाइड्रोजनेशन के लिए यूज करते हैं। तो कैटालिस्ट हमारे पास यहाँ कौन हुआ, कैटालिस्ट यहाँ पे हुआ PD/BaSO4। ध्यान है अपने पास, हाँ सर, ये लिनलार्स कैटालिस्ट के नाम से जाना जाता है, ध्यान है अपने को, ये लिनलार्स कैटालिस्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपको पता है कि 11th में इसमें एल्काइन से ये सिस एल्कीन देता था, और विच रिडक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया जो होता था वो ट्रांस एल्कीन देता था एल्काइन से, तो वहां भी आपने यूज किया था। यहाँ COCl को CHO में ले जाता है। तो कैटालिस्ट ये है, और H2 इसका हाइड्रोजनेशन करने के लिए यूज करते हैं। तो PD/BaSO4, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट अगला है C6H5CHO CH3CO COCH3। अच्छा, यहां पे कह रहा, आप मुझे बताओ, मैंने अभी आपको C6H5 यस C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है सर, बेंजल्डिहाइड। मैंने कहा आ जाओ, यहां पे कौन है, यहां हीट है, ओ बेस के साथ हीट है, तो ये तो पता चल गया ये एल्डोल कंडेंसेशन है। क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल रहा है। अब कैसे मिल रहा होगा वो मैं केवल आपको रिएक्शन यहाँ दिखा दे रहा हूँ। CH3CHO के 2 अल्फा हाइड्रोजन हमें बाहर करने, ये अगर फंक्शन ग्रुप है तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, किसी के भी अल्फा हाइड्रोजन बाहर कर दो, तो यहाँ CH C डबल बॉन्ड O CH3 इस तरीके से। और डाइल्यूट बेस, यहाँ पे हमारे पास डाइल्यूट बेस होगा, और डाइल्यूट बेस के साथ यहाँ हीटिंग कर रहे होंगे। तो हमने डायरेक्ट मेथड आपको एल्डोल का बताया था, यहाँ से ये अल्फा हाइड्रोजन को बाहर करते थे, H2O यहाँ से रिलीज करते हैं। H2O बाहर जाने के बाद हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, C6H5 यस, ये C पे H लगा है यस, इस पे डबल बॉन्ड से ये जुड़ गया CH यस, इस पे C डबल बॉन्ड O है और CH3। तो ये मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल गया, जिसका नाम देखेंगे तो आपके पास ये मेरे पास फंक्शन ग्रुप है, तो ये अल्फा ये बीटा है, यहाँ पे इसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये क्या है, कीटोन है, क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो ये पूछा था किस, ये क्या हो रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन है, ये क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। अगर कहीं पे यहां पे एल्डोल रिएक्शन करवाता तो इसको कैसे करते, तो C6H5 C डबल बॉन्ड OH, और इसका एक H बाहर करते, और CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे ही रखते, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, तो यहाँ 4 प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते थे, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे, पहली बात यहाँ पे देखो, पहली बात यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है, तो ये एल्डोल देगा नहीं, तो केवल इसके ही अल्फा H यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से यहाँ से H निकालते, और यहाँ से ब्रेक कैसे करते, इसको माइनस प्लस में, ये प्लस ये माइनस में, इनको जोड़ देते आपस में, तो यहाँ से बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त हो जाता, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सी पूछी है, एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है। तो आप देख सकते थे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है तो एल्डोल कंडेंसेशन मिलता है, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता तो वो एल्डोल में मिलता, ठीक है। तो ये आएगा एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो भाई, गलती हो जाएगी, क्या, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी ऑप्शन में डला हुआ है, हाँ। तो एल्डोल कंडेंसेशन में ये दोनों सेम होने चाहिए, पर इसका नाम क्या है, इसका नाम तो बेंजल्डिहाइड है, हाँ, ये बेंजल्डिहाइड है, और ये मेरे पास कौन है, CH3CO CH3 एसीटोन है, ये दोनों सेम नहीं है, तो ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, फिर ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। तो ये हमारे पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा। तो यहां पे प्यारे ध्यान से, एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों सेम एल्डिहाइड या कीटोन होते, और पहली बात तो ये वाला जो है बेंजल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये एल्डोल देगा नहीं, ये तब दे पा रहा है जब इसके पास कोई एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए दे पा रहा है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट हैं, तो क्रॉस एल्डोल इज द राइट आंसर। तो यहां पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, इस पे गलती हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है द रीजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश
एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। देखने से ही कोई बच्चा जानता होगा तो यहां एसीटोफिनोन में मिथाइल कीटोन है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ऑप्शन लग जाएगा। पर मेरा मकसद केवल ऑप्शन का नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं। तो एक बार रिवाइज करते हैं सारे टेस्ट, ठीक है, एक नजर, फिर बाद में आयोडोफॉर्म को भी करके देख लेंगे। सबसे पहला ए, इतने रिवीजन करने, 2,4-DNP, 2,4-DNP। तो देखें 2,4-DNP एच भी बोल सकते हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। देखो सारे कार्बोनिल कंपाउंड जो एल्डिहाइड कीटोन है इसको देते हैं, ये एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये 2,4-DNP टेस्ट देगा। कैसे, मैं आपको बताता भी चल रहा हूं, ठीक है, आपका रिवीजन भी होता चले। जल्दी जल्दी से देखें एक बार, यहां पे मेरे पास ये मिल गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। अब अपने को पता है इसके साथ रिएक्शन होगी, तो यहां से किस तरीके से करते थे, H2O आप बाहर करेंगे, यहां से H2O आप बाहर करेंगे, और यहां से H2O बाहर जाने पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O के साथ N सिंगल बॉन्ड NH, और यहां बेंजीन रिंग, इसके 2,4 पे नाइट्रो लगा देंगे, ठीक है। तो ये है अपने पास, दिस इज कॉल्ड 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। तो यहां जीन, यहां जोन, ठीक है। अच्छा यहां ध्यान दें, यहां पे एक खास बात ये भी थी, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, यहां पे रॉय प्रेसिपिटेट बनता है, क्या मिलता है, रॉय प्रेसिपिटेट, RO बाई, ठीक है। एरोमेटिक, ध्यान देना, रॉय प्रेसिपिटेट यहां मिल सकता है। यहां पे जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड जो कैसे हो, एलिफेटिक, ये कीटोन देते हैं, कौन देते हैं, कीटोन। और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं, कौन देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड। मतलब क्या है सर, जो रेड कलर है वो एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है। जो ऑरेंज कलर है उसे कीटोन देते हैं, कीटोन। मतलब अगर यहाँ पे RH होगा तो यहाँ पे एल्डिहाइड क्या देगा, ये रेड कलर देगा। अगर यहाँ पे मेरे पास कीटोन होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑरेंज कलर की प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है, ऑरेंज कलर प्रेसिपिटेट मिलता है। और अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड हुआ, मतलब यहाँ एरोमेटिक ग्रुप लगा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा। इस चीज को मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है, बाई फॉर येलो, ठीक। तो ये ध्यान रखना। उसके साथ साथ मैंने आपको बता रखा है, अगर मैं बी की बात करूं, बी में आपको है एक्वस NaHSO3, इसको भी ध्यान दो, इस टेस्ट को। आपको पता है कि कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O NaHSO3 जब टेस्ट देता है, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास CONA और यहां पे SO3H, ये क्रिस्टलाइन एडक्ट मिलता है, एडिशन प्रोडक्ट इस टाइप का, ये एडक्ट मिलता है। हाँ सर, ये एडक्ट मिलता है, ओके। पर यहाँ पे ये टेस्ट कौन देता है, ध्यान देखना, ऑल एल्डिहाइड्स गिव दिस टेस्ट, सभी एल्डिहाइड्स देंगे, मतलब यहाँ RH कोई भी होगा देगा ये टेस्ट, चाहे एलिफेटिक हो, एरोमेटिक। यहाँ ध्यान देना, एल्डिहाइड देते हैं पर मिथाइल कीटोन भी देते हैं, यहाँ पे ये टेस्ट मिथाइल कीटोन भी देते हैं। तो दिस टेस्ट इज गिवन बाय मिथाइल कीटोन, ये टेस्ट देंगे। मिथाइल कीटोन के अलावा जो एरोमेटिक कीटोन होते हैं, एरोमेटिक कीटोन, तो ये एरोमेटिक कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अच्छा ध्यान रखना, कुछ बच्चे गलती करते हैं, जैसे मैंने लिखा PHCOCH3, तो यहाँ मिथाइल कीटोन है पर इधर क्या लगा, बेंजीन लगा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस भी हो रहा होगा, तो ये फिर बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो पाएगी। C डबल बॉन्ड, मतलब इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, रेजोनेंस में, तो यहाँ पे ये टेस्ट नहीं देगा। पर ध्यान रखना ये एरोमेटिक कीटोन है, पर अगर किसी ने PHCH2 C डबल बॉन्ड और CH3 दे दिया तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे डबल सिंगल सिंगल हो गया है, तो ये फिर एरोमेटिक कीटोन वही होगा जिसमें कीटोनिक ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। ये चीज गलती मत करना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ सभी एल्डिहाइड देंगे, मिथाइल कीटोन देगा, एरोमेटिक कीटोन नहीं देगा ये टेस्ट, ठीक है। अच्छा उसके साथ साथ रिएक्शन ये लिख दी। सी को देख लें, हमारे पास जगह बहुत कम है,
चलो सी को देखते हैं। यहां पे एक और चीज है हमारे पास, फेलिंग सॉल्यूशन। मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं, फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग रीजेंट जानते हो, आपने कहा फेलिंग रीजेंट में थोड़ी जगह का मैं ऐसे बता रहा हूं। फेलिंग रीजेंट में दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है सर, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए में क्या लेते हो, एक्वस कॉपर सल्फेट। सॉल्यूशन बी में क्या लेते हो, सोडियम पोटेशियम क्या लेते हैं, टार्ट्रेट लेते हैं। एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बोलते हैं एक्चुअल में सॉल्यूशन बी को। और एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज ऑल्सो नोन एज रोसेली सॉल्ट। ध्यान है, रोसेली सॉल्ट। हाँ अच्छा, यहां से अटैकिंग रीजेंट क्या मिलता है, CuO। ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहां पे अपने को पता है RCHO की रिएक्शन अटैकिंग स्पेसीज CuO है, उसके साथ कराएंगे तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके सॉल्ट दे देगा। सॉल्ट के साथ साथ यहां पे ये खुद को रिड्यूस कर लेगा, क्या दे देगा, Cu2O। मतलब यहां पे ये खुद को रिड्यूस कर रहा है, यहां +2 से ये किस में जाता है, +1 में, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो ये इस तरीके से रिड्यूस होता है। ठीक, और एक चीज खासियत क्या है कि कौन ये टेस्ट देगा, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट। एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, ना तो एरोमेटिक देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देंगे, और ना ही कीटोन देता है। जैसे टॉलेंस में दोनों एल्डिहाइड देते थे, पर यहां एलिफेटिक देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता, कीटोन तो दोनों में नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास बचा कौन, डी, वो यहां पे करते हैं। अब एसिटोफिनोन देख लो बेटा, आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे देगा, ध्यान रखना। ये एसिटोफिनोन होता है C डबल बॉन्ड O CH3। आइडोफॉर्म टेस्ट कराएंगे I2+ NaOH के साथ। तो यहां पे हमने आपको टेक्निक बता रखी है, अगर आपको ध्यान है तो, कि आप इस मिथाइल ग्रुप को तोड़ेंगे, इस मिथाइल को कन्वर्ट कर दो किसमें, येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा CHI3, ये बना लेगा येलो प्रेसिपिटेट। हाँ, इसको मिथाइल को ले जाओ हेलो फॉर्म में, और दूसरा जो बचा हुआ ग्रुप है उसका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट जो भी यहाँ बेस लेके चलोगे, तो C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ ONa आ जाएगा, + सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ पे अपने पास इस जगह पे हमें क्या लगा देना, ONa। ठीक है, ये चीज है। अच्छा एक चीज और है, कंप्लीट बैलेंसिंग करनी है किसी बच्चे को, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो। ध्यान रखना कि ये 3 मोल यूज होते हैं, ये 4 मोल यूज होते हैं, और यहाँ पे इसके साथ बाई प्रोडक्ट NaI प्लस वाटर भी होता है, पर इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बस इस मिथाइल को हेलो फॉर्म में ले जाओ और यहाँ ONa लगा दो, डायरेक्ट भी आप लिख के आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ ये तो इसका फर्स्ट है, इसका सेकंड है बेंजोफिनोन। तो ध्यान रखना, बेंजोफिनोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट, ये इस तरीके से। ये है मेरे पास। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास जैसे ही इसकी रिएक्शन कराएंगे आइडोफॉर्म से I2+ NaOH, तो यहां आपको लिखना है नो रिएक्शन। फिर आप बता देना कि एसिटोफिनोन गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल कीटोन है। अब किसी बच्चे को लगा कि अभी आपने बताया था मिथाइल कीटोन प्रेजेंट हो तो NaHSO3 टेस्ट देता, बिल्कुल यहाँ मिथाइल कीटोन NaHSO3 टेस्ट दे सकता था, पर यहाँ पे इसका एरोमेटिक कीटोन वाला पार्ट एस्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये टेस्ट नहीं देगा, ये दिमाग में रख लेना। ठीक है, ये गलती भी करते हैं बच्चे। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। तो I2 आंसर बहुत आसान था, आप देखते ही लगा देते, पर सारे कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज करा दिए। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following compounds will undergo self condensation in the presence of dilute NaOH solution? तो इसका मतलब अब तो ये आसान हो गया। बताओ एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। डाइल्यूट NaOH के साथ क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास देखो एक 0 अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। वो कह रहा कौन देगा, तो इसके पास देखेंगे ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ ये टेस्ट दे देगा। तो यही आंसर हुआ। ये क्या है, ये फंक्शन ग्रुप है, इसके पास भी 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कैनिजारो देगा। ये अभी बताया था फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास भी 0 अल्फा हाइड्रोजन है, ये कैनिजारो देगा, पर ये हमारे पास एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। तो बी ऑप्शन, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो 0 अल्फा हाइड्रोजन वाले ये कैनिजारो देंगे, पर एल्डोल नहीं देंगे। तो ये एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन बेटा कौन देगा हमें, ये वाला कंपाउंड मेथ प्रोपेनल। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां करेक्ट है, पीछे इसका कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑब्लिक रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। अच्छा अभी मैंने सारी चीजें बताई, बताओ फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन दोनों के साथ टेस्ट देगा।
फेलिंग अभी प्यारे मैंने अभी आपको अभी रिवीजन कराया, हाँ सर कराया। बताओ एक बार जल्दी, फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है? आप बोलोगे मिक्सचर ऑफ टू सोल्यूशन। सोल्यूशन ए में क्या रखते हो? एक्वस कॉपर सल्फेट। सोल्यूशन बी में क्या रखते हो? एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, उसको क्या बोलते हैं? रॉसेली सॉल्ट बोलते हैं। अटैकिंग स्पेसीज क्या होती है? रिएक्टिंग स्पेसीज क्या होती है? सर यहाँ CuO होती है जिसमें कॉपर +2 का होता है। ये एल्डिहाइड क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके खुद को रिड्यूस कर देता है। यस सर, यहाँ Cu2O इसका प्रेसिपिटेट मिल जाता है रेडिश ब्राउन। मैंने कहा बहुत अच्छे। कौन देता है फेलिंग टेस्ट? सर केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड देते, ना एरोमेटिक एल्डिहाइड देता, ना कीटोन देता। कौन देता है? केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है। ये कहता है एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन भी दे, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये टॉलेंस टेस्ट, सर दोनों एल्डिहाइड देते हैं पर कीटोन नहीं देता है, तो ये भी नहीं होगा। 2,4-DNP कार्बोनिल दे जाएगा, कार्बोनिल एल्डिहाइड भी होता है कीटोन भी होता है, तो यही सही है। कैनिजारो केवल एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो ये सारी चीजें मैं पीछे रिवाइज करा चुका हूं, इसलिए आपने इसको तुरंत बता दिया। और 2,4-DNP टेस्ट भी पीछे बताया था, ध्यान है? बोलो, अभी रॉय प्रेसिपिटेट बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट pK? जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड जो होता है उनको इंडिकेट करते हैं बाय द pKa वैल्यू, ठीक है। तो आपको पता है pKa का मतलब माइनस का log Ka जितना बोलो ज्यादा, pK उतना कम। और आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, ध्यान रखना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? Ka के होती है, हाँ। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? -I के होती है, हाँ। अच्छा, जितना Ka ज्यादा उतना pK लो, हाँ। एक नजर में आपने एक चीज और पढ़ी थी, यहां पे ध्यान दें, क्या सर? कि pKa की वैल्यू अगर लेसर देन 1 है तो वो कैसा होगा? सर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे प्यारे। अगर pKa की वैल्यू 1 to 5 के बीच में है तो सर मॉडरेटली स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ओके। अगर सर pKa की वैल्यू 5 to 15 है तो सर ये वीक एसिड होगा। मैंने कहा ये भी सही है। मैंने कहा अगर pKa की वैल्यू ग्रेटर देन 15 है तो ये एक्सट्रीमली वीक एसिड होगा, एक्सट्रीमली। हाँ, तो ये बात हमने पढ़ रखी है एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो अपने को पता है एसिडिक स्ट्रेंथ, H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा या H3O+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा, ध्यान है। तो Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ज्यादा, ध्यान है। और Ka ज्यादा तो pKa कम, या -I एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो यहां पे देखेंगे CH3 किसको रिप्रेजेंट करता है? सर +I को, तो +I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, गलत। NO2 की वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। NO2 कैसा है? सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हाँ। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑक्सीजन पे डिफिशियंसी आएगी। ये H आयन से H आयन को जल्दी रिलीज कर देगा, तो यहाँ ये H आयन को तुरंत रिलीज करेगा। तो जितनी जल्दी H आयन रिलीज किया जाएगा उतना अच्छा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो इसी ऑप्शन की ओर हम लोग चलेंगे। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे ये +I है, ये -I है, ठीक है। ये भी -I है, पर पावर किसकी ज्यादा होती है? क्लोरो की या नाइट्रो की? तो नाइट्रो की -I पावर आपको पता है, ध्यान है ना ओमपुरी, ध्यान है, ठीक है। तो यहां पे ये आ जाएगा ऑप्शन, क्या आ जाएगा? बी आएगा इसका ऑप्शन। आपको सीरीज पता होनी चाहिए, ना फरहान, ना ऋतिक शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी सोहिल, ध्यान है। साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, और एल्कोहल की अम्मा एल्काइन नहीं बेंजीन है, ध्यान होगा। उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता है कि डायरेक्टली इसकी होती है और इनवर्सली किसकी होती है? +I की होती है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम करता। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो उसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से क्या होती है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। चलो, तो ये आज हम यहां तक रखते हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं इसमें अभी आगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे, ज्यादा लेंथी वीडियो ना हो, धीमे धीमे करके पार्ट में आ जाएंगी। 3 से 4 पार्ट में ये भी पहुंच जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इनको देखो, कॉन्सेप्ट को आप सवाल लगाने से, हम नहीं कहते हैं कि आपको पता है, आप बोर्ड एग्जाम में पता है आप 5 से 7 सेकंड का क्वेश्चन होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन, मुझे भी पता है। पर हमारा मकसद आपको केवल क्वेश्चन को देखते हुए ऑप्शन पे टिक लगा के आगे बढ़ना नहीं है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, हर क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट
के साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं। तो बस इसलिए कर रहे हैं कि जिन बच्चों का किसी कारण बस आपकी कहीं भी वीक पॉइंट रह गया हो तो आपका रिवीजन हो जाए। तो स्वस्थ मन से केवल घर पे मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो इसी के नेक्स्ट पार्ट को लेके आएंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चों।